हेलो गाइस, मैं गौरव चंडियाल। इस नई वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करते हुए मैं आपके लिए लेके आया हूँ रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन जो आपके कहाँ काम आएंगे। मान लो आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले जा रहे हो, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हो, प्राइवेट जॉब से रिलेटेड हो, प्लेसमेंट से रिलेटेड हो, उसमें रीजनिंग के क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन करना आना चाहिए। तो मैं आज उसी पर एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे भी पहले मैंने एक और वीडियो अपलोड किया है इससे पहले, जिसमें मैंने रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप जाके देख लेना, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या क्या है। देखो ध्यान दें। इन द क्वेश्चन गिवन बिलो फाइंड द ऑड वन फ्रॉम द गिवन रिस्पॉन्सेस। क्या क्या क्वेश्चन, आपको ये 4 ऑप्शन दिए हैं। ठीक है सर, आगे बताइए। आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से डिफरेंट कौन सा है। ठीक है, वो कैसे निकालेंगे, मतलब क्या होगा कि 4 ऑप्शन है। ठीक है सर, 4 ऑप्शन में से एक डिफरेंट होगा ना, वही डिफरेंट आपको फाइंड करना है कि चारों ऑप्शन में से अलग कौन सा है एक। ठीक है, अगर आप मान लो कि मैं कह रहा हूँ कि जिन ये 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, मैं कह रहा हूँ कि इसमें से आपको जो अलग है इन चारों ऑप्शन में से वो फाइंड करना है। इससे क्या मतलब हुआ कि जो बाकी 3 है वो सेम होंगे। ऑब्वियसली यार, ऑब्वियसली अगर चारों ऑप्शन में से एक डिफरेंट होगा तो बाकी 3 तो सेम होंगे ना, तभी तो वो डिफरेंट होगा चारों में से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप देखो कि आपको ऑप्शन क्या दिया है। आपको एक लेटर दिया हुआ है, लेटर के साथ उस लेटर का कोड दिया हुआ है। ठीक है, अब उसका कोड का क्या काम है। आप बोलोगे कि सर लेटर का कोड क्यों दिया, इसका क्या काम है। अरे बच्चों, इसी का तो मेन काम है। आप बोलिए, मैंने आपको इससे पहले कोडिंग डिकोडिंग भी कराया था, जिसमें मैंने आपको कहा था कि आपका मेन काम यही है, पहला स्टेप यही है कि आपको हर अल्फाबेट की नंबरिंग आनी चाहिए। वो मैंने आपको कहा था कि आपको हर अल्फाबेट की नंबरिंग पता होनी चाहिए, तभी आप ऐसे क्वेश्चन बना सकते हो रीजनिंग में। चलिए देखते हैं। जैसे बी का नंबर क्या होता है अल्फाबेट में 2, ए बी। बी कौन से नंबर पे आता है, सेकंड नंबर पे। ठीक है, तो सी का नंबर क्या होता है, तीसरा। और डी का नंबर क्या होता है, 4। अब ओ का नंबर देखते हैं, ओ का क्या है इसमें। ओ आता है बच्चों 50 नंबर पे, 15 नंबर पे। आप एक बार चेक कर लेना, ए बी सी लिख के ऑर्डर वाइज आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आर का नंबर क्या होता है 18, और ई का नंबर क्या होता है 5, और एक पहले नंबर पे आता है तो एक नंबर क्या होगा 1। ठीक है सर, अब देखो फर्स्ट ऑप्शन चेक करेंगे पहले, बोर्ड। बोर्ड में बी का नंबर क्या है, देखो ध्यान से 2। ओ का नंबर क्या है 15, आर का 18, और ई का क्या है 5। ठीक है, इन सबको ऐड करके देखो, आपको जो कोड गिवन दिया है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, जैसे 15 और 18 को ऐड करोगे आपको क्या मिलेगा 33। ठीक है सर, अब 2 और 5 को ऐड करोगे आपको क्या मिलेगा 7। और 33 7 को ऐड करोगे आपको फाइनली क्या मिलेगा 40। तो मैं देख लो बच्चों कि मैंने क्या निकाला, बोर्ड जो लेटर दिया था, जो वर्ड दिया था, उसके कॉरस्पॉन्डिंग और अल्फाबेट का नंबर डाला, उसको ऐड किया, तो मैं देख लो वही नंबर आ गया जो हमें ऑप्शन में गिवन दिया है। मतलब ये करेक्ट हो गया। ठीक है, अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, अभी हमने खाली एक ऑप्शन का देखा है। दूसरे ऑप्शन का भी देखो, अगर वो भी सेम आ रहा है मतलब कि वो ठीक है। मतलब एक ऑप्शन पे ऐसा होगा जिसका कोड सेम नहीं आएगा, और वही इन 4 ऑप्शन में डिफरेंट होगा, और वही हमारा करेक्ट आंसर भी होगा जो हमें फाइंड करना है क्वेश्चन में। ठीक है, अब एक चीज सोचो कि हमने देखो डी में भी कोड आ रहा है जो सेम आ रहा है, इसमें भी कोड में भी सेम आ रहा है। मैं क्या कहता हूँ, इधर लाता हूँ, जैसे कोड है ना, कोड जब बी में जी आ रहा है, और आ रहा है, सी कोड में भी और सेम आ रहा है, कॉमन आ रहा है। अब डोर है, इसमें और सेम आ रहा है, मतलब इसका कोड सेम है। जैसे देखो 15 + 18 33, 33 + 5 38। मतलब इससे क्या पता चला, ध्यान से देखो कि जो और है ना, और चाल कौन है, जो और है उसका बोर्ड क्या होगा, क्योंकि ये तीनों ऑप्शन में कॉमन आ रहा है। बोर्ड में भी और कॉमन आ रहा है, कोड में भी
और कॉमन आ रहा है, डोर में भी और कॉमन आ रहा है, तो इसका कोड क्या होगा 15 प्लस 18 प्लस 5 मतलब 38। मतलब हमें चारों को वापस से ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें और का कोड पता है 38 है, तो डायरेक्ट इसकी जगह 38 लिख दो। प्लस सी का नंबर क्या है, बी का सी आता है, ऑब्वियसली सी का नंबर क्या होगा 3, ये आ गया 41। वैसे डोर का क्या होगा, डी के आगे क्या लगा था 4, 4 ऐड कर दो 38 के साथ, तो 42 आ रहा है, देखो बिल्कुल सेम आ रहा है, 40 भी आ रहा है, 41 भी आ रहा है, 42 भी आ रहा है। तो यहाँ बोले सर ये तो फिर सही हो गए, देखो सेम हो गए, तो डिफरेंस तो ये होना चाहिए। आपने ये देख लिया कि ये तीनों सेम आ रहे हैं, मतलब ये डिफरेंट होगा सबसे, ऑब्वियसली ये आपसे करेक्ट होगा। लेकिन आप एक बार चेक भी कर लेना, ऑप्शन देखिए सी, करेक्ट ऑप्शन देखिए सी, दो चारों में से डिफरेंट है, लेकिन अगर चेक भी कर लो अपने लिए, जैसे मैं निकालता हूँ। रोड का क्या कोड आना चाहिए 35, देखते हैं रोड का कोड 35 आता है या नहीं आता, चेक करते हैं। अब आते हैं मैं मिटा दो, मैं लगते करता हूँ ऐसे मैं इधर करता हूँ, ये सॉल्व करता हूँ, इधर करता हूँ। जैसे रोड का देखते हैं, रोड का क्या नंबर है, आर का क्या नंबर है 18, ओ का क्या 15, ए का 1 और जी का 4। ये देखो 18 प्लस 15 33 आ रहा है, 1 प्लस 4 5, जी 38 आ रहा है, ठीक है। और हमें क्या बोला हुआ है 35, मतलब करेक्ट, मतलब रॉन्ग है। रोड का कोड हमें 38 आ रहा है, हमें गिवन के दिया 35, जबकि बाकी जो लेटर दिए थे फिर वो कोड दिए वो सेम आ रहे हैं, इसका डिफरेंट आ रहा है। मतलब जो हमें फाइंड करना था ऑड वन आउट, इन चारों में से डिफरेंट कौन सा है, मतलब वो कौन सा ऑप्शन है सी, तुम्हारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सी ऑप्शन, ठीक है। तो पहले पूछेगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, कौन सा इन चारों में से डिफरेंट निकला, रो 35, क्योंकि इसका जो लेटर की जो नंबरिंग की को ऐड किया, उसका जो कोड है जो हमें ऑप्शन में गिवन दी है वो सेम नहीं है, वो डिफरेंट आ रहा है, मतलब यही चारों ऑप्शन में से डिफरेंट है जो हमें फाइंड करना था। मतलब हमारा फाइनल आंसर क्या है, रो 35, ठीक है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ आया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। सिलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर ऑफ गिवन सेट। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये आपको सेट गिवन दिए, दो सेट गिवन दिए, ठीक है। इन दोनों सेट के अंदर 3 नंबर दिए हैं, ठीक है। इन दोनों का, इन तीनों नंबर का रिलेशन बताना है, ठीक है। क्या बताना है, रिलेशन, ठीक है। सेट में 3 नंबर दिए, इन तीनों नंबर का बिल्कुल रिलेशन बताना है कि कैसा रिलेशन है इन तीनों नंबर के बीच। अरे सर समझ नहीं आया क्या कह रहे हो, फिर से बताओ। मैं कह रहा हूँ जैसे देखो ध्यान से, जैसे ये गिवन दिया ना 11 10 21, जो एक सेट गिवन दिया आपको, क्वेश्चन में गिवन दिया है, ठीक है। अब आप देखो, मैंने ध्यान से देखा, मैंने इन तीनों नंबर के बीच रिलेशन फाइंड करने की कोशिश की, ठीक है। इन तीनों सेट के अंदर 3 नंबर दिया ना, मैंने कोशिश की, ध्यान से देखा कि इन तीनों नंबर के बीच में कौन सा रिलेशन बन रहा है। ये सोचा यार 11 का स्क्वायर तो 121 होता है और 10 का स्क्वायर 100 होता है। ये ध्यान से देखा कि अगर मैं इन दोनों माइनस कर दूँ तो तीसरा नंबर आ जाता है, ठीक है ना। ठीक है, मैंने ध्यान से देखा, ठीक है। मैंने देखा कि इस सेट के में जो 3 नंबर दिए हैं इसके बीच से कौन सा रिलेशन बन सकता है, ठीक है। तो मैं ध्यान देगा 11 क्या होता है 121, 10 का क्या होता है 100। अगर इन दोनों के स्केयर से माइनस कर दो तो हमें तीसरा नंबर मिल जाए जो कि 21 है। हाँ ठीक है, फिर सोचा यही रिलेशन बन रहा होगा, ऑब्वियसली इस सेट का जो रिलेशन बन रहा है तो देखना था हमें, रिलेशन फाइंड करना था, मतलब वो यही रिलेशन होगा मेरे हिसाब से। उसके लिए मुझे पहले इसको भी देखना पड़ेगा कि इसमें यही सेम काम करेंगे तो ये तीसरा नंबर 160 मिलेगा या नहीं मिलेगा, पहले वो तो चेक करूंगा ना, ठीक है। और दूसरा जो सेट दिया उसका निकालते हैं रिलेशन, क्या दिया 14 6 और 160, ठीक है। अब 14 का स्क्वायर क्या होता है 14 का स्क्वायर, जो अच्छा लिखता हूँ, ठीक है। याद लिखता हूँ, ये कुछ याद नहीं ना, इधर लिखता हूँ।
14,6,160। अब 14 का स्क्वायर देखो 196 होता है, 6 का स्क्वायर देखो 36 होता है। इन दोनों के, इन नंबर के दोनों के स्क्वायर से माइनस करोगे इन दोनों को तो क्या मिलेगा 196 माइनस 36, ये क्या मिला आपको 163, जो कि वहाँ तीसरा नंबर आ गया। ठीक है, मतलब हमें जो रिलेशन फाइंड करना था इन सेट के बीच वो तो हमें मिल गया कि कौन सा रिलेशन इस पर फॉलो हो रहा है। अब ऑप्शन में देखो ये 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, आपका काम बस यही है, इतना ही है इन चारों ऑप्शन में से कि इन दोनों के स्क्वायर को माइनस करके देखो कौन से ऑप्शन में से इन दोनों के नंबर के स्क्वायर से इनको माइनस करके हमें तीसरा नंबर मिल रहा है। ठीक है, अगर आपने वो फाइंड कर लिया तो वही ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, जैसे मैं देखता हूँ पहले इसको देखते हैं, जैसे पहले ऑप्शन में देखते हैं, देखो ये नोट कर लिया, कर जल्दी से, फिर ऑप्शन को देखेंगे, एक एक ऑप्शन को देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन में से हमें सेम रिलेशन मिलता है। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो ध्यान से ऑप्शन में देखते हैं क्या दिया। पहला ऑप्शन 16, 9, 165। ठीक है, अब 16 का स्क्वायर क्या होता है 256 और 9 का स्क्वायर होता है 81। ठीक है, अब इन दोनों के स्क्वायर से माइनस करके देखो 16 स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर 256 में से 81 माइनस कर दो। ठीक है, आपको क्या मिलेगा देखो ध्यान से, 6 से 1 निकाल ले 5, अब 15 से 8 निकाल ले कितना होता है 7, ये 171 मिल गया आपको। हाँ 171 मिला, जबकि तीसरा नंबर में क्या दिए 165, मतलब ये ऑप्शन क्या रॉन्ग है, ये वाला आंसर नहीं है। अभी ऑप्शन को देखते हैं, बी ऑप्शन क्या है 19, 12 और 270। अब 90 का स्क्वायर डायरेक्ट कर देता हूँ मैं, 12 का स्क्वायर, अब 90 का स्क्वायर क्या होता है 361 और 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, अब 11 से 4 निकालोगे क्या बचेगा 7, अब 5 में 4 निकालोगे तो 1 बचेगा, 3 में से 1 निकालोगे तो 2 बचेगा। अब देखो यार कि इन दोनों के स्क्वायर से माइनस किया तो हमें तीसरा नंबर मिल गया 270, मतलब बाकी 2 पर देखने की जरूरत ही नहीं है, ये दोनों फाइंड करना था रिलेशन। अब तो बी ऑप्शन मिल गया हमें, बी ऑप्शन तो रिलेशन मैच कर रहे, 90 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर करके हमें 270 तो मिल गया, मतलब बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। हमें अगले 2 ऑप्शन को चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें यही फाइंड करना था, रिलेशन में कहा था कि कौन सा रिलेशन फॉलो हो रहा है इन 4 ऑप्शन में से। ठीक है, तो हमारा फाइनली हमें हमारा आंसर क्या मिला, हमें करेक्ट आंसर हमारा क्या आया बी ऑप्शन 19, 12, 270। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, फाइंड द लॉन्ग टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज। ठीक है, क्या फाइंड करना हमें, आपको एक नंबर की सीरीज दी है, आपको बताना कि इसमें से कौन सा नंबर इनकरेक्ट है, मतलब रॉन्ग है, कौन सा नंबर इस सीरीज में गलत है। ठीक है, वो कैसे फाइंड करना है कि आपको इसमें पैटर्न फॉलो करना है। ठीक है, ठीक है सर आगे बताइए, इसमें बताओ कि कौन से नंबर में पैटर्न फॉलो हो रहा है और कौन से नंबर में पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, और जिस नंबर में पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा मतलब वो नंबर हमारा इस सीरीज में नहीं आएगा और वही हमारा रॉन्ग और इनकरेक्ट टर्म होगी। ठीक है, इस सीरीज के नंबर में एक नंबर ऐसा होगा जो कि इनकरेक्ट और रॉन्ग होगा, वो कैसे पता चलेगा कि हमें एक पैटर्न देखना कि जिस सब में फॉलो हो रहा है और वो पैटर्न एक नंबर में फॉलो नहीं होगा। ठीक है, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ कि नंबर की सीरीज दी है आपको। ठीक है सर, आपको क्या बताना है उसमें, बताना है कि इस नंबर की सीरीज में ऐसा वो कौन सा नंबर है जिसमें वो पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, जो बाकी नंबर में हम वही पैटर्न फॉलो करेंगे तो वो होगा। ठीक है, पहले आप पैटर्न फॉलो करो कि कौन सा पैटर्न इसमें लग रहा है, फिर आप देखो कि कौन से नंबर में वो पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा। अगर आपने ये फाइंड कर लिया तो वही नंबर हमारा रॉन्ग और इनकरेक्ट नंबर होगा और वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कि वो कैसे फाइंड करना है इसको, चलिए देखते हैं कि ये कैसे आएगा। जब देखो क्या 33 है, 46 है, 61 है, 87 है, 97 है, 189, घबराना नहीं है। ठीक है, ठीक है, ध्यान से देखना, आपको पहले सब देखिए कि एनालाइज करना है, ध्यान से देखना है, इमेजिन करना है कि कौन सा पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है, घबराना नहीं है। ठीक है, जैसे मैं ध्यान से देखा
सारे नंबर को एक साथ ध्यान से देखा तो मुझे एक पैटर्न मिला। तो पैटर्न क्या है सर, जल्दी बताइए। जैसे मैं देखो 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 में से 3 माइनस करूँगा तो अभी 33 मिलता है। बिल्कुल सर सही बात है। फिर 7 46 को ध्यान से देखा, मैं एनालाइज किया, इमेजिन किया कि 7 का स्क्वायर तो 49 होता है, 7 का स्क्वायर तो 49 होता है। उसमें से भी अगर मैं 3 माइनस करूँ तो हमें क्या मिलेगा 46 मिल जाएगा, जो कि दिया हुआ है। 61 को देखा, 61 को ध्यान से मेरे दिमाग में आया कि 8 के स्क्वायर में से अगर 3 हटा दूँ तो हमें 61 मिल जाए। ठीक है, अगर देखो जब 6 का स्क्वायर लगाया उसमें 3 माइनस किया, अगर 7 का लगाया उसमें 3 हटाया, अगले में 8 का लगाया 8 का स्क्वायर में 3 माइनस किया, अगले में किसका स्क्वायर लगेगा 9 का, तो 9 का क्या स्क्वायर है 9 के स्क्वायर से 3 माइनस 1 है। ठीक है, मतलब 81 होता है 9 का स्क्वायर माइनस 3 करेंगे तो 78 आ रही है, क्योंकि 87 आ रहा है। मतलब कि जो मैं मतलब ये तो गलत आ रहा है, मतलब ये तो इनकरेक्ट आ रहा है। ठीक है, पैटर्न के साथ तो 78 आ रही है ना, तो हमें सीरीज क्या दिया 87। एक तो फाइंड करना था कि जो रॉन्ग टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज, मतलब कि हमें हमारा आंसर फाइनली क्या निकला, कौन सा नंबर इस सीरीज में इनकरेक्ट और रॉन्ग दिया हुआ है। ठीक है, मतलब हमारा फाइनल आंसर क्या निकला, कौन सा नंबर इस सीरीज में गलत और इनकरेक्ट दिया 87, क्योंकि हमने उसमें पैटर्न फॉलो किया जैसे बाकी फॉलो किया। 6 का स्क्वायर माइनस 3, 7 का स्क्वायर माइनस 3, 8 का स्क्वायर माइनस 3, वो सेम आ रहा है। लेकिन जैसे मैं 9 को पहुंचा 9 का स्क्वायर माइनस 3 बाकी पैटर्न की फॉलो के हिसाब से 78 आती है, लेकिन सीरीज तो 87 दिया है, मतलब ये तो गलत है, रॉन्ग है। यही हमें फाइंड करना है फॉलोइंग के सीरीज में कौन सा नंबर इस सीरीज में रॉन्ग है। मतलब हमारा फाइनली आंसर हमें क्या मिला 87। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, अब आप ये चेक कर लो कि वो सेम आ रहा नहीं आ रहा। आपको देखिए क्या होगा कि 10 के स्क्वायर माइनस 3 करेंगे तो 97 आएगा। देख रखो 11 का स्क्वायर माइनस 3 करेंगे तो ये कितना आएगा 118, क्योंकि 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 121 3 घटाओगे तो 118 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा फाइनली आंसर क्या आया 87, यही हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो ध्यान से, इन अ सर्टेन code language waiver is written as XGC by CT and DOR is written as FMCT of which flagship will written in that language। क्या कह रहा क्वेश्चन, अगर हम वेव को डिकोड करके अगर ये आएगा XGC by CT और DOR को डिकोड करके अगर ये आएगा FMCT, तो उसी सेम वे में उसी सेम पैटर्न में फ्लैगशिप को डिनोट करके इन चार ऑप्शन में से क्या आएगा ये हमें फाइंड करना है। ये बेसिकली एक कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि वीडियो को डिकोड करके ये कैसे आएगा और डॉ को डिकोड करके ये कैसे आएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले वीडियो को डिकोड करके क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, XGCYCT। देखो देखो सबसे पहला है। ठीक है, आपको कोडिंग कोडिंग में जिसको डिकोड करके आपको दिया होगा ना, किसको डिकोड करके दिया है, आपको उसमें कोचिंग करना। सबसे पहले देखो उसमें आपको एक पैटर्न मिलेगा, पैटर्न फॉलो किया हुआ मिलेगा, आपको उसी को फाइंड करना है। ठीक है, जैसे मैं ध्यान से देखा, मैंने इमेजिन किया, मैंने पैटर्न फाइंड किया, लॉजिक देखा कि बिल को इसको डिकोड करके ये कैसे आएगा, मैंने ध्यान से देखा। ठीक है, फिर ध्यान देखा कि बी के बाद एक्स आया हुआ है, एक्स आया हुआ मतलब कितने का डिफरेंस आया, बी के बाद डब्ल्यू एक्स 2 का डिफरेंस आ रहा है +2 का। ठीक है सर, आगे बताइए। अब आई है, आई को मैंने देखा अगला लेटर के आई के साथ सिमिलरली जी दिया हुआ है। ठीक है ना, तो आई को देखा कि आई से जी जो है वो आई से पहले आ रहा है, मतलब कितने का डिफरेंस लेके आ रहा है -2 का। ठीक है ना, आई जो आई से पहले एच जी तो -2 का डिफरेंस हुआ ना। अगर आई के बाद होता ए होता जे के तो हम लिखते +2, लेकिन आई से पहले आ रहा है इसलिए -2। अब मैंने ई को देखा, ई के साथ ही इसके सिमिलर क्या आ रहा है सी। ठीक है, तो सी कब आएगा, ई से 2 का पहले आएगा ना, मतलब इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है -2 का। देख सकते हो जाते सी ई से पहले आएगा बी सी, तो -2 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, अब मैं डब्ल्यू को देखा, इधर वाई आ रहा है, कितने का डिफरेंस आ रहा है, डब्ल्यू के बाद वाई कब आएगा एक्स वाई, मतलब +2 का डिफरेंस। इसमें आपने एक चीज नोट की, आपने एक पैटर्न मिला, आपको पैटर्न फाइंड किया, आपको पैटर्न दिख रहा होगा
आपको पता नहीं चला होगा, लेकिन हमने पैटर्न फाइंड कर लिया है। वो क्या है सर, जल्दी बताइए। देखो ध्यान से, ये देखो, ये आई ई क्या है, वॉवल, ठीक है ना। और वॉवल के साथ आप देख रहे हो कि -2 का डिफरेंस आ रहा है। आई वॉवल है तो इधर जी आ रहा है, मतलब 2 काम आ रहा है, -2 का डिफरेंस है। देखो तो बी क्या है, नॉन वॉवल, नॉन वॉवल के साथ कितने का डिफरेंस आ रहा है, +2 का। इससे हमें क्या पता चला, कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, मतलब जितने भी वॉवल्स हैं उसमें कितने का डिफरेंस फॉलो होगा, -2 का। और जितने नॉन वॉवल्स हैं उसमें कितने का डिफरेंस फॉलो होगा, +2 का। जी हमने पैटर्न फाइंड किया है इसमें से। जी हमने क्या किया है, पैटर्न फाइंड किया है इसमें से देख के कि इसको डिकोड करके ये कैसे आएगा, ठीक है। उसमें से हमने क्या किया है, पैटर्न फाइंड किया कि ये कैसे आएगा। हमने ध्यान से देखा, इमेजिन किया, हमें पता चला कि जो वॉवल्स है उसका उसके साथ कितने का डिफरेंस आ रहा है, -2 का। और जो नॉन वॉवल्स है उसके साथ कितने का डिफरेंस आ रहा है, +2 का, ठीक है। ये हमें फाइंड, ये हमने क्या कर लिया, फाइंड, ठीक है सर। आगे बताइए। उसी सेम वे से हमें तो पैटर्न तो पता चल गया कि कौन सा पैटर्न फॉलो होगा, इसको डिकोड करके कैसे आएगा, ठीक है। पैटर्न फाइंड कर लेना हमने, उसी सेम वे से हम फ्लैक्सी को भी डिकोड कर सकते हैं, उसी सेम वे से। मतलब कि जो नॉन वॉवल्स है उसके बाद +2 का डिफरेंस लेके चलेंगे, और जो वॉवल्स है उसके बाद -2 का डिफरेंस लेके चलेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं फ्लैक्सी को डिकोड करके क्या आएगा, सेम वे से, सेम पैटर्न को यूज करके। क्या कह रहा हूँ मैं, जो हमने पैटर्न फाइंड किया ना कि वॉवल्स में -2 का डिफरेंस आएगा, नॉन वॉवल्स में +2 का, उसी सेम वे से, सेम पैटर्न यूज करके फ्लैक्सी को डिकोड करके क्या आएगा, ये फाइंड करते हैं, ठीक है। अब मैं इधर कर रहा हूँ, इधर करता हूँ मैं डिकोड। और एफ है, ठीक है, एफ क्या है, नॉन वॉवल, ठीक है। कितने का डिफरेंस लेके आएगा, +2 का। एफ के बाद जी एच, चलो इधर क्या आएगा, एच आएगा, ठीक है, एफ की जगह। और क्या क्या बचा, एल, ठीक है। एफ को डिकोड क्या आएगा, एच। एल क्या है, नॉन वॉवल, ये भी 2 को +2 का डिफरेंस लेके आएगा, +2 एम एन। ए क्या है, वॉवल, ये -2 का डिफरेंस लेके आएगा, मतलब बाई आएगा। बाई कैसे आएगा सर, अरे बच्चों ये ए के बाद क्या था, बी सी, ए से पहले क्या आएगा, वो लास्ट लेटर आएगा, जब हमारा लेटर खत्म होता है लास्ट लेटर स्टार्ट होगा, ठीक है। जेड और वाई, ठीक है। जब वो पूछेगा वो ए से पहले क्या आएगा, -2 का डिफरेंस लेगा तो क्या आएगा, पता नहीं, जो हमारा ए बी सी का लास्ट लेटर है ना, जेड, उससे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जेड और वाई, तो क्या है, -2 का डिफरेंस, वाई। अब बी क्या है, नॉन वॉवल, कितने का डिफरेंस लेके आएगा, +2 का। एच आई, एच पी क्या है, नॉन वॉवल, +2 का डिफरेंस आएगा, सेम वे से, इधर तो +2 -2 +2, ठीक है। ये फाइंड करिए, चलिए देखते हैं। +2 एच टी यू, यू आएगा, एच आई जे, आई है ना, -2, एच जी, ठीक है। पी +2 का डिफरेंस आएगा क्योंकि ये नॉन वॉवल है, क्यू आर, ठीक है। फाइनली आपको फ्लैक्सी को डिकोड करके क्या मिला, एच एंड वाई आई यू जे डी आर। अब आपको कई ऑप्शन दिख रहा है, एच एंड वाई आई यू जे डी आर, आप बोलोगे बिल्कुल सारे दिख रहा है, सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आप एक चीज गौर करो, जब हमारा बाय है ना, आप एक चीज देखो कि चारों ऑप्शन में एच एन के बाद सी है, ये तो हो गया गलत, जो पहले गलत हो गया, क्योंकि पहला लेटर भी हमारा डिकोड करके एच आर है, ये तो पहले गलत हो गया। उससे देखो एच एन के बाद ए में सी आ रहा है और डी में सी आ रहा है, तो ये भी गलत हो गए, मतलब बचा हमारा एक ही ऑप्शन, सी ऑप्शन, जिसमें एच एंड वाई आ रहा है, ठीक है। तो मतलब हमारा फाइनली आंसर क्या आएगा, सी, ठीक है। फ्लैक्सी को डिकोड करके जो हमारा फ्लैक्सी को डिकोड करके क्या आ रहा है, सॉरी, तो मतलब हमारा फाइनली फ्लैक्सी को डिकोड करके क्या आ रहा है, एच एंड वाई आई यू जे डी आर, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन है, सी। तो सी ऑप्शन फाइनली हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। तो इस वीडियो का इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।